जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं आप सभी संगतों के साथ कुछ ऐसे चमत्कारी सत्संग साझा करने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों ही जागृत हो जाएगी। ये ऐसे अनुभव हैं जो हमें यह अनुभव कराते हैं कि गुरुजी अपनी संगत, अपने बच्चों का साथ हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे कितना भी कठिन समय हो, चाहे कितनी भी मुश्किल की घड़ी क्यों ना हो, गुरुजी सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि गुरुजी महाराज अपनी संगतों के बड़े-बड़े संकटों को, कष्टों को कैसे चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, कैसे उन्हें परेशानियों से दूर कर देते हैं, कैसे संगतों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भर देते हैं। किसी को भयंकर एक्सीडेंट से बचाया तो किसी को संगत जी गुरुजी ने गंभीर बीमारियों से दूर किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वर्षों से चल रही न्याय की लड़ाई को भी संगतों को जितवाया। संगत जी, एक हादसा ऐसा होने वाला था कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरा परिवार इतनी मुसीबत में फंस गया, इतनी मुसीबत में पड़ गया कि संगत जी चारों तरफ उन्हें अंधकार नज़र आ रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि उनकी जो इतनी बड़ी परेशानी थी वो छोटी सी खरोच में भी निपट गई। ये गुरुजी की दया और संगत जी उनकी सुरक्षा का परिणाम था। संगत जी, इसी तरीके से एक संगत आंटी ऐसी हैं जो लंबे समय से बीमारियों से परेशान थी, लेकिन गुरुजी की मेहर से उनकी तकलीफ़ें धीरे-धीरे दूर हुई। उनके जीवन में फिर से संगत जी सुख, शांति और उनका जो स्वास्थ्य था वो लौट आया। संगत जी, हम सभी जानते हैं इतने सालों से कुछ संगत कई सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही थी और गुरुजी महाराज ने संगत जी उनको न्याय दिलवाया। मैं मानती हूँ संगत जी कि हर जगह देर हो सकती है, लेकिन गुरुजी का दरबार ऐसा है जहाँ कभी देर नहीं होती, कभी भी नहीं। इसलिए संगत जी बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ आज आप सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी की विशेष कृपा के पात्र बनिएगा। अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि गुरुजी की कृपा से जुड़े ऐसी और भी कई संगत हो जिन्हें गुरुजी की आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो। संगत जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज जो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, ये मेरे पूरे परिवार के विश्वास को और भी मजबूत बनाता है और गुरुजी की कृपा के और भी करीब लाता है। संगत जी, गुरुजी ने हमें एक चीज़ सिखा दी इस ज़िंदगी में कि दुनिया की अदालत में न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन गुरुजी की अदालत में कभी नहीं होती। वहाँ हर अरदास की सुनवाई होती है, हर आंसू का हिसाब रखा जाता है और अगर सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा जाए तो हर चीज़ का जवाब भी ज़रूर मिलता है। संगत जी, मैं बॉम्बे से हूँ और मैं पिछले काफ़ी समय से संगत जी बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ। मुझे अंदर से बार-बार ये प्रेरणा संगत जी गुरुजी महाराज एक दिन दे रहे थे कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। कई बार संगत जी मुझे ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ गया है और मेरे जो भी सत्संग है संगत जी वो मैं पहले भी साझा कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार गुरुजी की विशेष कृपा से ये सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो ना तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपनी बताऊँ तो मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान हूँ और मेरी ज़िंदगी में ना एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। अपमान, आर्थिक तंगी, न्याय की लड़ाई में बीता है। और संगत जी, एक समय ऐसा है कि जब मेरा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। संगत जी, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, कारोबार सब कुछ था। समाज में इज़्ज़त सब कुछ था। लेकिन संगत जी, मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल गई थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी, तो संगत जी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे मिल गई थी।
लेकिन मेरे फादर की जब देहांत हो गया था तो उसके बाद संगत जी मेरी मदर चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। पापा का सारा बिजनेस, सारा कारोबार संगत जी मैंने ही संभाल रखा था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी के रहते हुए उन्होंने मेरी शादी संगत जी पंजाब में कर दी। जब मेरी शादी पंजाब में हुई तो संगत जी मेरा पापा का जो जितना भी बिजनेस था वो पंजाब ले गई और वहीं मम्मी की देखभाल करती रही। संगत जी कभी हम सोचते भी नहीं हैं कि जब हम बचपन से इतने लाड प्यार और सुख में जीवन को व्यतीत करते आए हैं और एकदम से कोई दुख, कोई परेशानी हमारे सामने आ जाए तो आप सभी जानते हो संगत जी नहीं झेला जा सकता। और वही हुआ संगत जी, इतना बड़ा धोखा मेरे इन लॉज मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी मेरे फादर के जाने के बाद मेरी मदर की इच्छा यही थी कि मेरी शादी हो जाए और मेरी शादी के 6 मंथ बाद मेरे मदर भी चल बसे। और संगत जी मेरे ऊपर सारा बोझ, सारा का सारा बोझ। संगत जी जो लुधियाने वाला घर था वो हम लोगों ने रेंट पे चढ़ा दिया। मैं अपने इन-लॉज़ अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड अंदर ही अंदर मुझे काट रहे हैं। संगत जी एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, जो बाहर से चीज़ दिखती है ना सुंदर, वो अंदर से यकीन मानो खोखली होती है। लेकिन जो बाहर से चीज़ खोखली दिखती है ना वो अंदर से मजबूत होती है। यही हाल संगत जी मेरे ससुराल वालों का था। वो बाहर से दिखते थे मजबूत, लेकिन अंदर उनके खोखलापन था। संगत जी उन लोगों ने मुझसे शादी तो कर ली। जब मेरे हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज़ को ये पता चला कि इसके पापा की सारी प्रॉपर्टीज़ इसके नाम है, तो संगत जी धीरे-धीरे मुझे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। और खोखला भी संगत जी इस तरीके से करना शुरू करा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जिसे कहते हैं संगत जी मीठी छुरी बन के, वही मेरे साथ किया। संगत जी मुझे इतने लाड प्यार से उन लोगों ने रखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वो उस लाड प्यार का गलत मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भी संगत जी उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी और अपने हस्बैंड को देवता समान समझती थी। बट संगत जी बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैंने जो अपना भार था, जो मेरे ऑफ़िस का काम था, वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। मेरे को संगत जी निमोनिया था और निमोनिया संगत जी मुझे बचपन से ही था। जब भी निमोनिया होता था संगत जी मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी साँस लेने में। तो मेरे हस्बैंड पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, तो अपना संगत जी मैंने जो भी हैंड मेरे था हाथ में काम, वो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर जो मेरे टेंडर्स हैं, जो मेरे शेयर हैं, वो खा रहे हैं। और इधर संगत जी मदर इन लॉ बड़ा प्यार मुझे करती थी और उस प्यार का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठा उठा के संगत जी मुझे नींद की मेडिसिन्स देना और कुछ ऐसी डोजेस देना खाने में मिला के, दूध में मिला के, कि संगत जी मेरा शरीर अंदर से बीमार पड़ गया। और इस कदर बीमार पड़ गया ना संगत जी कि मैं पागल हो गई, बिल्कुल पागल। मेरे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई कि आखिर मुझे हो क्या रहा है, क्योंकि संगत जी मुझे निमोनिया तो बचपन से ही था और डॉक्टर्स का कहना था कि निमोनिया है, लेकिन मैं जब भी दवाई लेती थी आराम पड़ जाता था। लेकिन इस बार मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था और मेरा निमोनिया दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इस निमोनिया की वजह से और संगत जी जो मेरा शरीर अंदर से खोखला हो रहा था उसकी वजह से मैं संगत जी बिल्कुल पूरी तरह डिप्रेशन में हो गई। मतलब ये लोग संगत जी मुझे खाने में कुछ ओवरडोज़ मिला-मिला के दे रहे थे, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। जब मेरी हालत संगत जी ऐसी हो गई कि मैं बेड से उठने लायक नहीं रही, तब संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी सही से डॉक्टर को दिखाऊँगी। संगत जी मैंने जब अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर मित्तल को दिखा तो रहा हूँ, जो कि इनके फैमिली डॉक्टर थे। मैं उनको दिखा तो रहा हूँ, किसी और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है और तुम्हें इससे अच्छा कहीं और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इस तरीके से करने लगे।
तब संगत जी मैंने उन पे विश्वास करके अपना इलाज कराती। 8 महीने हुआ। 8 महीने में संगत जी मैं सूख के काँटा हो गई, मरने योग्य हो गई, क्योंकि रोज़ मुझे ऐसे ही दिया जाता था। जब भी मैं अपनी मदर से पूछती थी कि मम्मी इसमें कुछ अजीब-सा टेस्ट है, तो वो यही कहती थी कि तेरा मुँह का स्वाद ख़राब है, कुछ नहीं है। और संगत जी मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मेरे अंदर के फेफड़े गल चुके थे, मेरा लीवर ख़राब हो चुका था, और यहाँ तक कि संगत जी मुझे अल्सर्स हो चुके थे पेट में, घाव हो चुके थे, जलन होती थी, परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो संगत जी मेरी मामा जी की बेटी हैं, लुधियाना में ही हैं वो। और तब संगत जी मेरी मामा जी की बेटी की जो छोटी वाली डॉटर है उसका बर्थडे था, तो उसका इनविटेशन मुझे आया था। तो मैंने उसको बोला मैं तो आ नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसने कहा ऐसा भी तुझे क्या हो गया जो तेरी तबीयत ख़राब है, इतने समय से तू ठीक ही नहीं हुई है? मैंने कहा यार पता नहीं। तो उसने कहा चल तू रुक, मैं आऊँगी तेरे पास। तो संगत जी वो लुधियाना से ना पंजाब आई, और उसने जब मुझे देखा तो उसने मेरे हस्बैंड और मेरी सास को कहा कि हम ना इसको पंजाब से ना लुधियाना ले जा रहे हैं, वहाँ दिखाएँगे हम। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सास का मुँह बन गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मेरी जो मामा जी की बेटी थी, मेरे मामा जी थे, सब मुझे लुधियाना ले आए। लुधियाना ले जाने के बाद संगत जी इसके बाद संगत जी मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आप ड्रग्स वगैरह लेते थे या कोई नशीला पदार्थ लेते थे। संगत जी मेरी फैमिली और मैं दोनों ही हैरान थे। मेरे मामा जी की बेटी बोलती है कि आज तक इसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। संगत जी मेरे पूरी फैमिली हैरान, मेरे मामा जी, मामी जी सब हैरान और मैं खुद हैरान। तो डॉक्टर्स का कहना था कि देखो आपका जो है, जो फेफड़े हैं वो गल गए हैं, लीवर आपका ख़राब है, अल्सर्स आपके पेट में हो रहे हैं, इतने घाव आपके पेट में हैं। संगत जी मैं बड़ी परेशान, बड़ी दुखी हो गई इस चीज़ को सोचते हुए कि कैसे पॉसिबल है, मेरे शरीर में ये सब कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर्स का कहना था कि आपके शरीर में नशीले पदार्थ के जो सैंपल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उनका कहना था कि देखिए या तो आप इन चीज़ों का सेवन करते होंगे जब भी आपकी बॉडी में गए हैं, या किसी ने आपको धोखे से खाने में या किसी पीने के पदार्थ में दिया हो। तब संगत जी मुझे थोड़ी-सी बड़ी हैरानगी हुई कि कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हाँ, संगत जी जब भी मैं खाना खाती थी ना तो बड़ा अजीब-सा टेस्ट आता था ससुराल में, और मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ ये कह देते थे कि तेरी तबीयत ख़राब है ना, इस वज़ह से तेरा मुँह का स्वाद चेंज है। बट संगत जी रियलिटी आप मानिए कि मेरे मुँह का स्वाद तो ख़ैर ख़राब जो था सो था, लेकिन संगत जी मैं वहाँ पे उठ ही नहीं पाती थी। ऐसा मेरा बुरा हाल था। संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड से ये बात पूछी तो संगत जी इस पे वो भड़क गए कि तुम हम पे शक कर रहे हो। इस बात से संगत जी मैंने कहा शक नहीं कर रही, डॉक्टर्स का कहना है। और संगत जी जब मेरे पास एक फ़ोटो खींची हुई थी उस डॉक्टर के पर्ची की जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैंने उस डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत हैवी डोज़ है, ये तो हैवी डोज़ उनको दी जाती है जिनको चौबीसों घंटे नींद नहीं आती है, ये तो नींद की गोलियाँ हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी सिट्टी-बिट्टी गुल। मेरे मामा जी ने मेरे ससुर से बात करी, और संगत जी मेरा हस्बैंड, वो संगत जी सारा कारोबार मेरा खा चुका था। मैंने संगत जी लुधियाने से ही इन लोगों पे केस डाला। संगत जी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करी। संगत जी इन लोगों ने मुझ पे आक्षोभ लगाने शुरू कर दिए कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। संगत जी मेरे जितने भी शेयर्स थे वो मैंने इस आदमी के नाम कर दिए। मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल साबित हुई, इसने सब बेच दिया। मुझे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट मिला ना संगत जी कि मैं संभलने से संभल नहीं पाई, गिरती ही चली गई। संगत जी मेरी मदद करने के लिए ना संगत जी, मेरे मामा जी, मामी जी, मेरी बहन सब तैयार थी, लेकिन संगत जी हम इस केस को नहीं जीत पा रहे थे। क्योंकि संगत जी जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब से ऑलमोस्ट मैंने साइन खुद करके उन पेपरों पे अपने पति के नाम किए थे। तो संगत जी मेरे को वो पेपर्स मुझे वापस नहीं कर रहा था। मेरा कोर्ट में केस चलता रहा, चलता रहा। तब मेरे मामा जी की एक फ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है,
उससे मेरे मामा जी की बेटी ने मेरी बात कराई। तो संगत जी उसने हमें गुरुजी के बारे में बताया। और देखिए संगत जी, मैंने कहा ना, दुनिया की अदालत में सुनवाई देर से होती है, लेकिन गुरुजी की अदालत में ना सुनवाई बहुत जल्दी होती है। और गुरुजी महाराज की अदालत में जब वो सुनवाई हुई ना, तो मेरे हक में गई। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, माथा टेक कर आई, वहाँ दर्शन करके आई, गुरुजी को कह कर आई कि गुरुजी प्लीज़, सब कुछ आपके हाथ में, जो आपको सही लगे वो करो। और संगत जी, पूरे 2.5 साल, 2.5 साल बाद मैं ये केस जीती संगत जी। 2.5 साल गुरुजी ने, संगत जी, मेरे लिए रास्ते निकाले, मुझे हिम्मत दी, मुझे फिर से खड़ा किया। 2.5 साल बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इस केस को जीती। और संगत जी, 2.5 साल बाद मेरे हक में फ़ैसला गया। ये मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद पता नहीं क्या होता। ये तो गुरुजी की मेहर समझिए, गुरुजी की कृपा समझिए, जो कि मेरा जो भी कुछ था मुझे मिल गया वापस। मैं संगत जी लुधियाना में ही रहती हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है मेरे हस्बैंड से, लेकिन संगत जी, सुनने में आता है कि उन्होंने जिस दूसरी लड़की से शादी करी है, उसकी भी पूरी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर रखी है। संगत जी इतने भूखे नंगे पैसों के हैं ना, कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लोगों की ज़िंदगी से तो खेलना उनके लिए खिलवाड़ लगता है, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है, ये कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं आप सभी के साथ जीवित हूँ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे फेफड़े संगत जी कम काम करते हैं। मेरा लीवर चेंज करवाया है मैंने अभी 1.5 साल पहले। और संगत जी, अल्सर, जो मेरे पेट में घाव हुए थे, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। मतलब ये लगा लो, बिल्कुल मैं 2.5 साल बाद खड़ी हुई हूँ, और 2.5 साल मैं लड़ी हूँ इन लोगों से, क्योंकि संगत जी इन लोगों की सच्चाई, हकीकत मेरे सामने आई। जितना भी गोल्ड था संगत जी, इन लोगों ने ले लिया, मुझे नहीं दिया। इतना बड़ा धोखा दिया है ना संगत जी, कि जिसका हर्जाना ना मैं कभी नहीं भर सकती। संगत जी, इंसान बेटी को शादी करके इसलिए भेजता है कि उसके परिवार में उसको मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान, झूठा मान सम्मान। इस अंधेरे में ना आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और यकीन मानिए संगत जी, इस भरोसे की और इस विश्वास की मेरी जो लाज मेरे गुरुजी ने रखी, नहीं पता नहीं मेरा क्या होता। संगत जी, जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी हालत की है ना, उस हिसाब से तो संगत जी, इन्हें नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि आज मेरे जीवन का उद्धार मेरे गुरुजी ने किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मेरा सहारा सिर्फ मेरे गुरुजी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरी मामी जी हैं, मेरी बहन है। और देखिए संगत जी, अगर शायद मेरे मामा जी की बेटी का बर्थडे ना होता ना, तो शायद वो मुझसे मिलने भी नहीं आती। और संगत जी, वो सिर्फ मुझे देखने आई थी कि तू इतनी बीमार कैसे हो गई इतनी, क्योंकि संगत जी सबको पता है मैं हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद संगत जी, हिम्मत सहारा सिर्फ मामा मामी जी देते थे, और संगत जी मेरी बहन है। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं करी थी कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में होगा। इस फरेब, इस दुनिया, धोखे की दुनिया से बचने के लिए गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और आज भी वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, आज भी वो मुझे बचा रहे हैं, आज भी संगत जी मेरे हर कष्टों से मुझे दूर कर रहे हैं। और संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं तो यही कहूँगी साथ संगत जी की, अब इतना लंबा समय हो गया, गुरुजी ने बहुत बचाया हुआ इन सब चीज़ों से। और ऐसे धोखेबाज लोगों से गुरुजी हमेशा दूर रखते हैं, हिम्मत देते हैं, भरोसा देते हैं। लेकिन कभी कभी मम्मी पापा की बहुत याद आती है, तो गुरुजी उस टाइम पे ना माँ बाप बनकर भी साथ देते हैं। मेरे जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए गुरुजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ में, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। अब जो भी है, जैसा है गुरुजी, आपके चरणों में है। कोई भी गलती मेरे से भूल चूक होती है तो गुरुजी क्षमा कीजिएगा। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, बस
यही कहूँगी कि मेरे ऊपर जो आया हुआ संकट था, जो मेरी ज़िंदगी थी वो गुरुजी ने बचा ली। नहीं पता नहीं अंगद जी मैं कब की ख़त्म हो चुकी होती, कब का मेरा सब कुछ उजड़ गया होता। तो बहुत-बहुत शुक्राना। यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी।